सुंदरपुर गांव में एक गरीब मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रामू था। उसके पास कोई भी बैल नहीं था। वो अपने खेतों में खुद ही हल चलाता था। उसी गांव में शीतल नामी बैल का व्यापारी रहता था। वो बैलों को सस्ते दामों खरीदता और फिर उन्हें खिला पिलाकर महंगे दामों फरोख्त करता था। एक दिन शीतल अपने किसी काम से शहर जा रहा था कि उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा किसान अपने बैल के पास परेशान हाल बैठा है। क्या बात है चाचा? क्यों परेशान हो? क्या बताऊं बेटा, इस आलसी बैल ने परेशान कर रखा है। ये सिर्फ खाता पीता और आराम करता है। अभी ही देख लो, ये आगे चलने के लिए तैयार नहीं। चाचा, बैल आलसी कैसे हो सकता है? मुझे लगता है आपको बैल से काम लेना नहीं आता। खैर, आप ये बैल मुझे बेच दो। फिर कुछ सोचकर बूढ़े किसान ने वो आलसी बैल शीतल को सस्ते दामों बेच दिया। और फिर शीतल उस आलसी बैल को लेकर खुशी खुशी अपने डेरे पर आ गया और खुद से बोला, आज तो चांदी ही हो गई। अब मैं इस आलसी बैल को महंगे दामों बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। फिर शीतल उस बैल का अच्छे से ख्याल रखने लगा और इस तरह उस बैल की सेहत पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई। इस तरह आने वाले हर गाहक की नज़र सबसे पहले उस बैल पर पड़ती और वो उसे खरीद कर ले जाता, लेकिन अगले रोज़ वापस ले आता कि ये किसी काम का नहीं। इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ शीतल भी उस आलसी बैल से तंग आ गया था। दूसरी तरफ रामू सुबह से शाम अपने खेतों में मसरूफ़ रहता और वो अपने घर को भी बहुत कम वक्त देता था। उसके पास खाना खाने का भी वक्त ना होता था। एक दिन जब रामू घर आया तो उसकी बीवी उसे देखते ही बोली, मैं आपकी सुबह से शाम की इस रूटीन से तंग आ गई हूँ। आपके पास मेरे लिए और बच्चों के लिए वक्त ही नहीं है। मैं सब कुछ तुम्हारे और बच्चों के लिए ही तो करता हूँ। अगर मैं मेहनत ना करूँ तो हम खाएंगे क्या? मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मेरे सोने की कंगन बेचकर आप बैल ले आए। इस तरह आपको आसानी होगी और फसल भी अच्छी होगी। फिर रामू ने अपनी बीवी के कहने पे अमल किया और फिर कंगन बेचकर वो शीतल के पास बैल खरीदने चला गया। बोलिए, कैसा बैल चाहिए? मेरे पास हर तरह के बैल हैं। ये देखें, ये सबसे अच्छा बैल है। इसकी कीमत सिर्फ 30,000 रुपये है। नहीं नहीं, मुझे इससे कम कीमत वाला बैल चाहिए। अच्छा, तो ये देख लें, इसकी कीमत सिर्फ 25,000 है। नहीं भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं। मेरे पास सिर्फ 8,000 रुपये हैं। अगर इस कीमत में कोई बैल है तो वो मुझे दिखा दें। ना ना, मेरे पास इतनी कम कीमत में कोई बैल नहीं। बेहतर है आप कहीं और से बैल देख लें। जैसे ही रामू जाने लगा, शीतल ने कुछ सोचकर उसे आवाज़ दी। मेरे पास एक आलसी बैल है जो मैं तुम्हें इस कीमत में दे सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। अगर घर ले जाकर ये बैल आपको पसंद ना आए
तो फिर मैं इसे वापस हरगिज नहीं लूंगा। जैसे ही रामू ने उस बैल को देखा तो वो बोला, अरे, ये तो सेहतमंद बैल है। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ये कहकर वो उस आलसी बैल को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। फिर अगले दिन वो उस आलसी बैल को लेकर अपने खेतों की तरफ चल दिया। आज तो मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा और मैं जल्दी ही घर चला जाऊंगा। फिर उसने बहुत कोशिश की उस आलसी बैल से काम ले सके, लेकिन वो एक ही जगह खड़ा रहा और उसी जगह से टस से मस ना हुआ। इतने में रामू की बीवी खाना लेकर आई तो उसे देखते ही रामू कहने लगा, हमारे पैसे डूब गए। ये बैल जब से आया है बस घास खाए जा रहा है और काम तो बिल्कुल भी नहीं करता। ये सुनकर रामू की बीवी बोली, फिक्र ना करो जी, मुझे समझ आ गई है इसके साथ क्या करना है। फिर उन्होंने एक बड़ा सा डंडा लिया और उसके आगे घास लगा दी और उसे बैल के आगे कर दिया। बैल उस घास को खाने के लिए आगे बढ़ता गया और इस तरह पूरे खेत में हल जोता गया। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए और इस तरह रामू का काम भी कम हो गया और फिर उस साल उनकी फसल भी अच्छी हुई और उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उनके हालात बदलने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम थोड़ी सी समझदारी से आलसी बैल से भी अच्छा काम ले सकते हैं।